अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है और अब इंडिया को मुबारकबाद दी जाए कि आईसीसी को मुबारकबाद दी जाए। जिस तरह का वर्ल्ड कप मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप ये सारा प्लान इंडिया के लिए किया गया था। जिस तरीके का उनको अहमदाबाद के अंदर विकेट दिया गया, जिस तरीके का उनको वानखेड़े के अंदर विकेट दिया गया, और पता नहीं न्यूजीलैंड के कप्तान ने टॉस जीत के क्यों ये फैसला किया कि वो इंडिया को पहले बैटिंग कराएगा। और वो सेमीफाइनल क्या उसने नहीं देखा था? क्या उसने उससे पिछले वाले मैचेस नहीं देखे थे कि वो पहले बैटिंग करके इतना बड़ा स्कोर कर रहे हैं? और फिर हर चीज पहले से जिस टीम को मालूम हो, एडवांटेजेस हो, वो टीम फिर इसी तरीके से कामयाब भी होती है। देखें, टीम उनकी अच्छी क्रिकेट खेल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अपॉर्चुनिटीज गो के एक टीम को एक पूरे हिसाब किताब के साथ दी जा रही हैं, जिसका वो फायदा भी उठा रहे हैं। बैटिंग भी वो अच्छी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो उन कंडीशन से जो उनको दी जा रही हैं उससे वो फायदा उठा रहे हैं। चाहे वो दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी एक वेन्यू पे खेल रहे थे या इससे पहले 2024 का T20 वर्ल्ड कप खेले। मतलब 2024 के T20 वर्ल्ड कप के अंदर वेस्ट इंडीज को भी ये पता नहीं था, जो कि वहां का होस्ट था, कि उसने अपना सेमीफाइनल कहां खेलना है, और इंडिया को पता था कि उसने गयाना के अंदर खेलना है। तो जब आपको विकेट का पता हो, वेन्यू का पता हो, और फिर आईसीसी विकेट भी तैयार करने में अगर आपको मदद भी कर सकता हो, तो फिर आप इस वर्ल्ड कप के अंदर भी श्रीलंका को आखिर में आके अनाउंस हुआ, आखिर में, कि आप अगर सेमीफाइनल में आए तो आप कोलंबो में खेलेंगे। इंडिया को पता था कि उसने वानखेड़े खेलना है। तो ये वाले एडवांटेजेस जब किसी टीम को दिए जाते हैं, मिलते हैं, तो वो टीम फिर फायदा भी उठाती है। मैं इंडिया की जीत को खराब नहीं करना चाहता, बट कहीं ना कहीं एक टीम को फेवर किया जाता है। मतलब मैं आपको एक बात बताता हूं, आपके पता नहीं जहन में है ये बात नहीं है। इंडिया इस T20 वर्ल्ड कप का पहला राउंड खेला। उस पहले राउंड के अंदर पाकिस्तान भी था। उस पहले राउंड के अंदर जो हमारा ग्रुप था उसमें नीदरलैंड भी था, उसमें अमेरिका भी था, और उसमें नमीबिया भी था। ये 4 टीमें थी ना। इस ग्रुप का जो सबसे आखिरी मैच जो था, इस ग्रुप का सबसे जो आखिरी मैच था, वो इंडिया को नीदरलैंड के साथ दिया गया। इस ग्रुप का सबसे आखिरी मैच, मतलब पाकिस्तान को ये अपॉर्चुनिटी दी जा सकती थी या किसी और टीम को भी, इसलिए रखा गया कि अगर कहीं 1-2 मैच आगे पीछे हो भी जाए तो क्या रन रेट, नेट रन रेट बनेगा। आखिरी मैच आपको दिया जा रहा है तो अपने ग्रुप के अंदर, तो आप उसका फिर आगे जो है वो हिसाब लगा सकते हैं। और फिर जब सुपर 8 हुआ तो सुपर 8 के अंदर भी इंडिया को वेस्ट इंडीज के साथ सबसे आखिरी मैच दिया गया, सबसे आखिरी मैच, ताकि उनको पता हो कि उनको जीत रिक्वायर्ड है या उनको रन रेट उनको क्या चाहिए। वहां पे भी पहले ग्रुप के अंदर भी सबसे आखिरी मैच इंडिया को दिया गया नीदरलैंड के साथ, वो सीक्वेंस लगा के आगे आ जाए। पाकिस्तान तो खैर एक मैच हारा, 3 जीत के आगे आया। इंडिया भी ठीक है, अपने सारे मैच जीत के आया, बट ग्रुप का आखिरी मैच उन्हीं को दिया गया, हिसाब किताब में आसानी होने के लिए। और सुपर 8 जब खेलते हैं तो सुपर 8 के अंदर भी पहले तो सुपर 8 जो बनाया गया है, जो डिजाइन किया गया है, वो डिजाइन पहले से कैसे हो सकता है? ये किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर कुछ अनोखी एक दफा चीज देखी गई है कि जो ग्रुप टॉपर हैं, जिम्बाब्वे अपने ग्रुप में टॉपर था, साउथ अफ्रीका अपने ग्रुप में टॉपर था, इंग्लैंड सेकंड पे था, पाकिस्तान की तरफ था, और वेस्ट इंडीज अपने ग्रुप में टॉपर था, और इंडिया अपने ग्रुप के अंदर टॉपर था। 4 टॉपर टीमें एक साइड पे हैं और सेकंड पोजीशन वाली टीमें वो सुपर 8 में दूसरे पे आई हैं। अगर दो जो ग्रुप की टॉपर थी वो एक सुपर 8 के ग्रुप में होती और दूसरे नंबर वाली भी 2 टीमें होती, तो पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज और इंडिया के मैचेस आपस में होने थे श्रीलंका के साथ। पाकिस्तान, इंडिया, वेस्ट इंडीज और श्रीलंका। बट वहां पे एक साइड पे नंबर 1 टीमें थी, दूसरी साइड पे नंबर 2 टीमें थी। वहां पर भी इंडिया को सबसे आखिरी मैच दिया गया ग्रुप स्टेज का वेस्ट इंडीज के खिलाफ, ताकि साउथ अफ्रीका से जैसे हारे, जिम्बाब्वे का रन रेट भी मीट किया, और फिर वेस्ट इंडीज का आखिरी मैच दानिस्ता तौर पर रखा गया ताकि पिक्चर क्लियर हो, जैसे ग्रुप स्टेज के ऊपर दी गई पिक्चर यहां पर भी। और फिर वानखेड़े तय था कि इन्होंने वानखेड़े में सेमीफाइनल खेलना है। तो ऐसी एडवांटेजेस जब हों भाई साहब, तो फिर आपके लड़के अच्छा भी खेलते हैं और वो उस अपॉर्चुनिटी से फायदा भी उठाते हैं। गौतम गंभीर को और सूर्या कुमार यादव को इस बात की दाद मिलनी चाहिए कि जो उनको मदद की गई, उन्होंने उस मदद को सही तौर पे हासिल किया और अपने प्लान्स के ऊपर उन्होंने वर्क किया और उनको कामयाबी मिली। बैटिंग भी संजू सैमसन अच्छी कर गया, और जो ट्रैक वहां पर उनको दिए गए, पता नहीं दूसरी दफा क्या होता है, कोई लाइटें शाइटें कोई लोग सोशल मीडिया पे चला रहे हैं कि ब्रेक के दौरान जब लाइटें ऑफ होती है ना, तो दरमियान में अंधेरा करके तो विकेट के ऊपर पता नहीं रूलर चला दिया जाता होगा। आई डोंट थिंक सो कि अंपायर वहां मौके पर मौजूद होते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड ने जो टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया, मुझे लगता है वहीं पे गेम खत्म हो गई थी यार। वर्ल्ड कप के फाइनल के अंदर पावर प्ले के अंदर विकेटें नहीं गिर रही हैं, 92 रन बन गए हैं, स्कोर आप देखिए कितना बन गया है। दूसरी टीमें बिल्कुल ही, मतलब पाकिस्तान और इनके पॉइंट्स बराबर थे रन रेट की बुनियाद के ऊपर। हम श्रीलंका को 147 के ऊपर आउट नहीं कर सके थे, तो जिसकी वजह से न्यूजीलैंड फाइनल में खेला, और ये उनका जो उन्होंने सेमीफाइनल खेला और फिर जिस तरीके से वो फाइनल खेले आपके सामने ही है। मैं तो चूककर साउथ अफ्रीका पे हैरान हूं कि वो इनसे कैसे हार के चले गए। हमारा न्यूजीलैंड का मैच ही नहीं हुआ था कोलंबो में, 1-1 पॉइंट था। सो इंडिया को जीत मुबारक हो भाई साहब। बट ये एडवांटेजेस जो उनको दिए जाते हैं ये सच्चाई मानने चाहिए। मैं ऐसी बात भी मतलब स्टैब्लिश करना चाहता कि इंडिया की जीत जो है वो कोई जीत नहीं है। जीत है, जरूर जीत है, मैं मानता हूं, बट जो एक टीम के लिए एक स्टेज सेट किया गया, जो उस टीम को एडवांटेजेस दिए गए जो बाकी किसी भी टीम को वो वाले एडवांटेजेस नहीं थे, चाहे ग्रुप स्टेज हो, चाहे सुपर 8 स्टेज हो, चाहे सेमीफाइनल का आपको पहले वेन्यू का पता हो, और ये कहीं पे भी नहीं होता है। तो उस टीम ने उस प्लान के ऊपर अमल भी किया और अच्छी क्रिकेट भी खेली, और उन्होंने देखे ना, आपने फिर फतह यहां से जो है वो छीननी होती है। साउथ अफ्रीका ने अहमदाबाद में इनको एक ही मैच हराया,
चैंपियंस ट्रॉफी थी, एक ही वेन्यू था, चैंपियंस ट्रॉफी थी, तो क्या वहां पे विकेट कौन बनाता है? मैं बनाता हूं जाके, आप लोग जो देखने वाले हैं आप जाके विकेट बनाते हैं? आईसीसी के लोग आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर विकेट बनाते हैं ना। सो ठीक है, जीत लिया वर्ल्ड कप उन्होंने, बट बोरिंग सा फाइनल हुआ है। ओवरऑल पाकिस्तान की टीम के लिए भी जो मतलब हम अगर हम अपनी बात करें, अपने गिरेबान में झांके, तो भाई साहब हम तो बहुत ही बुरी क्रिकेट खेलते चले आ रहे हैं। पिछले 4 आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर हम सेमीफाइनल नहीं खेल पाए हैं। इस बार तो चलो ठीक है, हमने 2 मैचेस पाली किले में जाके खेले, बट हमें भी वेन्यूज का पता था कि हमने कहां खेलना है। इन एडवांटेज से हम फायदा उठा सकते थे, जो कि हमने नहीं उठाया। इंडिया ने इन एडवांटेज का भरपूर फायदा उठाया, इसलिए उनके लिए शाबाश बनती है, उनके कोच के लिए, उनके कप्तान के लिए, कि जो उनको स्टेज दिया गया। बाकी जो पिछले 3 इवेंट्स थे जिनमें हम नहीं आगे आ सके, इंडिया को वहां पे भी एडवांटेजेस था जो हमें नहीं था, बट हमें यहां था। हम उससे हम बहुत ही बुरी क्रिकेट, हमारी शॉर्ट सिलेक्शन, हमारी मजहमत, हमारा मतलब जीत के लिए एफर्ट करना, गेम अवेयरनेस से होना, जो प्लान दिया हुआ है इंडिया को भी प्लान दिया जाता है ना, वो उसके ऊपर कैसे वो अमल करते हैं, हम उसमें बहुत नाकाम रहे हैं। तो इसलिए हमने भी जो ना वो दिल जले बन के, दिल जले पाकिस्तानियों की तरह हमने बोला कि यार इन प्लेयर्स को बहुत अरसे से पाकिस्तान खिला रहा है, तो अब हमें नए प्लेयर्स की तरफ जाना चाहिए। अभिषेक शर्मा इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर एक आधी इनिंग्स थी, बाकी तो वो तो मोहम्मद आमिर के कहने के ऊपर स्कोर भी नहीं कर रहा था, लेकिन आज उसने कैसा पावर प्ले दिया अपनी टीम को, कैसा उसने न्यूजीलैंड के ऊपर अटैक किया। और जो न्यूजीलैंड ने स्पिनर को बिठा के डफी को खिला दिया, हालांकि डफी ने जो बायलैटरल सीरीज होती है वहां पर डफी ने अच्छी बॉलिंग की हुई है, बट वो डफी साहब को जो स्कोर पड़ा, और जो आज मैट हेनरी को स्कोर पड़ा, जो लोकी फर्गसन को स्कोर पड़ा, जिस तरीके की न्यूजीलैंड ने बिल्कुल ही गई गुजरी बॉलिंग कराई है, तो मुकाबला तो कहीं था ही नहीं, ना पहली इनिंग्स में मुकाबला नजर आया, ना दूसरी इनिंग्स में। अब ठीक है, एडवांटेजेस इंडिया को थे, बट न्यूजीलैंड को उन्हीं एडवांटेजेस के अगेंस्ट जाकर पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टीम है जो बैक टू बैक T20 के वर्ल्ड कप जीतने का रिकॉर्ड बना रही है यार। इतना अनबिलीवेबल किस्म का रिकॉर्ड। 24 में भी आप फाइनल जीतो, 26 में भी आप फाइनल जीतो, बीच में चैंपियन ट्रॉफी आए आप उसका भी ट्रॉफी उठा के ले जाओ। इतना जबरदस्त अनबिलीवेबल किस्म के टीम इंडिया का एक एरा चल रहा है। और ये जो फाइनल जीता, जिस तरह की T20 की परफॉर्मेंस थी 2024 से लेके वर्ल्ड कप जो जीता 26 तक, अभी तक 94% का विन रेशो है। 16-18 सीरीज ऊपर नीचे जीती हैं भाई। इस तरह की स्ट्रीक है, बीच में 2-3 मैचेस ही ये लोग हारे हैं। इतना अनबिलीवेबल किस्म का टीम इंडिया रिकॉर्ड रखेगी तो भाई फिर वर्ल्ड कप जीतना तो आप डिजर्व करते ही हो। जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है, जिस तरह की हिस्ट्री क्रिएट की है, जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ा है, हम पाकिस्तानी फैंस के लिए बहुत सरप्राइजिंग है। उस पर डिटेल से आप लोगों के साथ अपना रिएक्शन बताएंगे। जिस तरह से फाइनल मैच खेला टीम इंडिया ने, मतलब संजू सैमसन जो टीम में नहीं था वो आया, वेस्ट इंडीज वाला क्वार्टर फाइनल मैच, सेमीफाइनल मैच और फिर फाइनल मैच, मतलब कमाल ही है यार संजू बाबा का। फिर वो अभिषेक जिसको स्लॉगर बोल रहे हैं, वो पूरा टूर्नामेंट नहीं चल रहा, फाइनल में ऐसा चला कि न्यूजीलैंड की बैंड ही बजा के रख दी। और उसके बाद ईशान किशन जो कि वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं था, सरप्राइज एंट्री मारी है, वो छोटा पैकेट बड़ा पटाहा, क्या परफॉर्मेंस। फिर शिवम दुबे के लेट ऑर्डर के छक्के आखिरी ओवर के, मतलब आप क्या बात करो इस टीम में कि कौन सा प्लेयर है जो नहीं कर रहा, कौन सा प्लेयर है जो कर रहा है। बॉलिंग की बात करो तो जसप्रीत बुमराह, मतलब कि वो जस्सी, वो लेजेंड, वो तो एक तरह से मैं कहता हूं ना, उसने तो कमाल ही कर दिया यार। वो बंदा इतना मैजिकल है, इतने कंट्रोल के साथ स्लोअर वन, इतने कंट्रोल के साथ यॉर्कर, इतने कंट्रोल के साथ मैच जीतना। वो 24 वाला वर्ल्ड कप इसी ने जिता दिया था ओवर करके, 26 वाला भी जिता दिया। ये क्या टीम है, सारे ही मैच बने रहे। अक्षर पटेल के आज भी कैचेस, आज भी बॉलिंग, आप किसकी बात करो किसकी छोड़ो भाई। जिस तरह से ये वर्ल्ड कप जीते हैं कमाल है। बहुत बहुत मुबारक हो हमारे पड़ोसियों को वर्ल्ड कप जीतने पे। जिस तरह का फाइनल हुआ, जिस तरह की इनकी जर्नी थी, उस पर डिटेल से आप लोगों के साथ बात करेंगे। बहुत सारे लोग बहुत सारे सवालात भी उठा रहे हैं इस वर्ल्ड कप को लेके, क्या ये फाइनल मैच फिक्स था। बड़ी इंपॉर्टेंट लोग सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं, पाकिस्तान मीडिया में भी बहुत सारी बातें चल रही हैं। आप लोग लाजमी सुनना कि भाई किस बात को लेकर लोग जो बात कर रहे हैं, क्या ये फाइनल फिक्स था, उस पर भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। क्यों न्यूजीलैंड इतना गंदा खेला। वो टीम जिसने तबाहियां मचा दी थी, वो फिन एलन जो 33 बाल 100 करके आ रहा था, वो न्यूजीलैंड जिसको देख के लोग कह रहे थे भाई इंडिया को अब डरना चाहिए, ये फिन एलन और सैफर्ट चल गए। वो न्यूजीलैंड को क्या हो गया, वो फिन एलन कैच छोड़ने के बाद फिर भी उसने फील्डर के हाथ में दे दी। ये न्यूजीलैंड ने फाइनलिस्ट वाली परफॉर्मेंस दिखाई है, इतनी बड़ी जीत मतलब इंडिया को दे दी है इस स्टेडियम में। लोग कह रहे थे ये स्टेडियम अनलकी है, ना ये स्टेडियम अनलकी रहा, ना न्यूजीलैंड ने कुछ फाइट की जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था। ये क्या हो गया भाई, ये सारे बारे में आप लोगों के साथ बात रहेगी। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। बाबर भाई कमाल हो गया, ये बहुत छोटा वर्ड है। आप देखें जिस तरह से मैंने बात की है ना, 2024 से लेके 2026 तक वर्ल्ड कप फाइनल पर तो बात करते हैं, बट 16 से 18 सीरीज जीतना ऊपर नीचे और हर जगह जाके जीतना। आपने देखा साउथ अफ्रीका के संजू 10 छक्के, तिलक 10 छक्के, अभिषेक 10 छक्के, ऑस्ट्रेलिया में भी जाके अच्छी परफॉर्मेंस। कहां ये लोग गए हैं। ये T20 टीम 24 से 26 में जहां नहीं जीती, जहां अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, 94% का विन रेशो, इससे अच्छा कौन डिजर्व करता था वर्ल्ड कप जीतना बाबर भाई। उसका आपने उस्मान, मैं समझता हूं कि ये है T20 क्रिकेट
दिस इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ये वो क्रिकेट है जो आई विश के मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि हमारे जैसी टीमें खेलें, बट सर इंडिया इज वे वे अहेड ऑफ द वर्ल्ड। सो अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर टीम इंडिया। क्लैपिंग बनती है भाइयों, जिस लेवल की इंडिया ने क्रिकेट खेली है, ओ माय गॉड, हेड्स ऑफ, टेक अ बो। मैं कहता हूं कि जो आउटस्टैंडिंग क्रिकेट इंडिया खेल गया, ये अनबिलीवेबल है। ये किसी हद तक अनरियलिस्टिक लग रहा है यार, ये गैर हकीकी लग रहा है कि ऐसे परफेक्ट कोई टीम कैसे परफॉर्म कर सकती है, कि कोई झोल नहीं है। और वो टीम जो एक मैच इतनी बुरी तरह हारी हो कि उसके सुपर 4 में पहुंचने के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स लगे हो, वो डर रहा हो, उसका पूरा मीडिया डर रहा हो कि यार क्या हम वेस्ट इंडीज से जीत पाएंगे, क्या हम सुपर 4 में क्वालिफाई कर पाएंगे सेमीफाइनल में। वो वहां से कम बैक करती है, मैच अगेंस्ट जिम्बाब्वे, देन मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, और वहां पर एक नई कहानी का आगाज होता है। जो कहानी लिखता है संजू सैमसन। ओह माय गॉड, अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग, मार्वेलस। मैं कहता हूं कि इसके मतलब अंग्रेजी के जितने बड़े अल्फाज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हिंदी उर्दू के जितने, शानदार, जानदार, जबरदस्त, क्या शानदार उसने परफॉर्मेंस दिखाई है। 3 इंपॉर्टेंट तरीन मैचों में गेम चेंजर के तौर पे वो सामने आया है और उसने वो कहानी लिखी है। और वो कहते हैं ना कि हिस्ट्री रिपीट की है इंडिया ने, हिस्ट्री डिफीट की है इंडिया ने, और इंडिया पहली टीम बन गई है कि जिसने T20 वर्ल्ड कप का जो टाइटल है उसको सक्सेसफुली डिफेंड किया है। और भाई कमाल है, मैं कहता हूं मजा आ गया आज तो। जिस तरीके से मार पड़ रही थी न्यूजीलैंड के बॉलर्स को, दैट वाज शॉकिंग, समझ ही नहीं आ रही थी। मतलब आई वाज ऑन ड्यूटी और मैंने स्टार्ट का देखा नहीं, कुछ 6 ओवर्स में आई थिंक सो, ओ माय गॉड, 95 रन, 92 रन मैंने देखा। वो मैंने कहा अभिषेक शर्मा चल गया आज। यानी अभिषेक शर्मा जो पिछले पूरे वर्ल्ड कप में नहीं चला, वो इस मैच में चल गया। आपने मुझे 1-2 बार बीच में कहा, उस्मान ने और भी लोग कह रहे थे कि यार इंडिया चोक करेगा इंडिया। मैंने कहा इंडिया ने जो बदतरीन शिकस्त लेनी थी ना, वो इंडिया को मिल चुकी है। अब इंडिया ने अपने हिस्से की शिकस्त देख लिया, अब इंडिया आगे नहीं हारेगा। मैंने आपको इंडिया के जीतने की एक वजह बताई थी उस्मान, और वो वजह ये थी कि दुनिया की सभी टीमें जो है ना, वो इक्का दुक्का मैच विनर्स पे चल रही हैं। हर टीम के अंदर आपको इक्का दुक्का मैच विनर्स नजर आएंगे। ओनली द इंडियन टीम इज दैट कि जो मल्टीपल मैच विनर्स के साथ चल रही है, जो एक बल्लेबाज के सहारे पे नहीं चल रही। और 2024 से यही चल रहा है, 2024 से 2026 तक, ये जो 2 साल आप बता रहे हैं, ये जो लगातार सीरीज का जीतना, ये जो 94% विन रेशियो है, ये बताती है कि भाई दे हैव मल्टीपल मैच विनर्स। अगर देखिए 1 ओवर में 3 विकेटें उनकी लेके भी आपने उनको जो है वो एक किस्म का वो 3 विकेटें ली है उन्होंने, उसके बावजूद आप देखें कि डैमेज वाज ऑलरेडी डन। Damage was already done. So this is the real name of T20 cricket. ये future of T20 cricket है जो इस वक्त लिख रही है टीम इंडिया कि you have to go bang bang without any fear, without any issues in your mind. You just have to entertain the people. And just see अहमदाबाद भरा हुआ, लाख से ज्यादा लोग वहां पर, 1.25 लाख के करीब, और मैं कहता हूं कि इस जैम पैक्ड स्टेडियम में इससे बढ़कर इंडिया की परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। और ईशान किशन को देखिए यार, मतलब he was not in the books. He was nowhere. अचानक उसको लाया गया। तो उनकी जो मैडनेस है, उनकी जो सिलेक्शन कमेटी है, उनकी जो मैनेजमेंट है, उनकी मैडनेस के पीछे भी एक मेथड है। वो उल्टे सीधे भी डिसीजन करते हैं तो वो सीधे पड़ जाते हैं भाई। उसकी वजह यह कि दे हैव द डेप्थ इन देयर टैलेंट। उनका टैलेंट वर्सेटाइल है, मल्टीपल टैलेंट्स है उनके पास। अभी पीछे बैठा हुआ है, देखिए मैच विनर्स पीछे बैठे हुए हैं। श्रेयस अय्यर मैं होता सिलेक्टर जरूर सिलेक्ट करता, ठीक है, जायसवाल मैं होता सिलेक्टर जरूर सिलेक्ट करता, लेकिन आप देखिए उनको रख के जिनको लाए हैं, उन्होंने क्या कमाल कर दिया यार। So everyone has a story to write. हर एक के पास लिखने के लिए कहानी है, हर एक के पास बीट करने के लिए, डिफीट करने के लिए हिस्ट्री है। एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ टीम इंडिया, एंड दिस इज व्हाई दे आर द बेस्ट, एंड दिस इज व्हाई दे नीड अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। अगेन वेल डन टीम इंडिया, यू डिजर्व इट यार। ये है वो गेम। मैं इसलिए कहता हूं, मैं इस चक्कर से बाहर निकल रहा हूं कि भाई इंडिया है, पाकिस्तान है, पसंद। अब से मैं सिर्फ उसकी टीम को सपोर्ट कर रहा हूं। मैंने 4-5 दिन पहले भी आपसे कहा था, मैंने कहा आई एम गोइंग टू सपोर्ट इंडिया बिकॉज दे आर प्लेइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट। सो इफ यू आर अ ट्रू लवर ऑफ क्रिकेट, then you should support the good cricket, not ये कचरा क्रिकेट, इसको आप मत सपोर्ट करें। And sorry to say that, न्यूजीलैंड played real कचरा, dirty cricket। यार मतलब ये क्रिकेट है, इसके लिए आप यहां पे आए थे। मतलब आप जरा मुझे दूसरी तरफ भी आने दीजिए ना। इंतहाई थर्ड क्लास क्रिकेट खेल के आप हारे हैं ये मैच। यार कुछ मुकाबला तो करते। मैं मानता हूं कि इंडिया का मुकाबला इस वक्त किसी टीम के साथ नहीं है, बट दिस इज नॉट द वे टू प्ले द फाइनल my friend। Oh Mitchell Santner, where have you gone? Where your mind has blown up? क्या हुआ तुम्हें?
किस किस्म की डिसीजन मेकिंग, किस किस्म का बॉलर्स का इस्तेमाल, और ऊपर से बॉलर्स देखें यार, बच्चों वाली बॉल, इतनी थर्ड क्लास बॉलिंग। मैं सोच रहा था कि यार ये टीम डिजर्व करती है कि ये फाइनल में जाए, बट आई टेक माय वर्ड्स बैक, दे डोंट डिजर्व टू बी इन द फाइनल। आई थिंक इनसे अच्छा इंग्लैंड पहुंच जाता फाइनल में, दे कुड हैव डन मच बेटर, बट न्यूजीलैंड पाकिस्तान पहुंच जाता। नहीं, पाकिस्तान पहुंच गया तो पाकिस्तान 114 पे ऑल आउट हुआ होता। नहीं, हमारा सब ज्यादा तो बुमराह के अगेंस्ट छक्के मारता है बारवे। लेकिन मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान यहां पे होता ना तो इंडिया 255 पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बनाता, ये बात तो तय है, 255 ना बनाता पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन इस फ्लैट पिच पे भाई कुछ भी। पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।